हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स को देखेंगे और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ग्रामर के रूल्स को अगर इंटरनलाइज करना है, उसको अगर आत्मसात करना है तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। वहाँ से हम लोग जो रूल्स आएंगे, जो रूल्स यूज होंगे, उसी रूल्स को हम लोग आत्मसात करेंगे, उसी रूल्स को हम लोग इंटरनलाइज करेंगे और जो रूल्स होंगे वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाएंगे। तो आज जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं रूल्स को याद रखने के लिए, रूल्स को माइंड में सेट करने के लिए, वो कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है। कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो वैसे रूल्स जो हमेशा मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उसी रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से? तो कॉमन ईयर डिटेक्शन का टेस्ट है और उसी से हम लोगों ने उस क्वेश्चन को उठाया है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस जो क्लियर कंसेप्ट के साथ है, इजी मेथड के साथ है, उसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो क्या है? मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। इसमें कहाँ पे गलती है ढूंढना है। तो अगर देखा जाए कि मीनिंग ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, ये बिल्कुल सही है। आर सो रिस्पेक्टफुल, हम लोगों ने क्वेश्चन जब रूल्स पे ध्यान दिया था तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो सो है और जो प्लस एज है, तो सो एज का जो यूज होता है वो कहाँ हम लोग करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और जब हम सेंटेंस को अगर पढ़कर देखते हैं तो यहाँ निगेटिविटी की कोई भी बात नहीं की गई है। तो जो सो और एज का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, सो रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी, कहीं ना कहीं जो गलती है यहीं पे है। तो इसको हम लोग सुधारने का अगर प्रयास करें तो कैसे सुधारेंगे? तो इस सो को हटाकर क्यों ना एज प्लस एज कर दिया जाए। कैसे? एज प्लस एज कर दिया जाए, क्योंकि एज प्लस एज का जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और सो एज का जो प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ईरर कहाँ है? ईरर हमको मिल गया सेकंड ऑप्शन यानी कि बी नंबर में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। जो कमिटी है वो फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया। आपको बता दें कि जो कंक्लूजन शब्द है CONCLUSION, कंक्लूजन जो है वो अपने आप में क्या होता है? फाइनल होता है। वो क्या होता है? अपने आप में फाइनल होता है। तो इसके साथ फाइनल शब्द का यूज करना ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस बोलते हैं, क्योंकि कंक्लूजन जो है अपने आप में क्या होता है? वो फाइनल होता है। तो इस कंक्लूजन शब्द के पहले हम लोग फाइनल का यूज नहीं कर सकते हैं और गलती भी यहीं पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? द कमिटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया, न कि फाइनल कंक्लूजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। सुपीरियर देन, पता है हम लोगों ने जब कॉम्पिटिटिव डिग्री पढ़ा था तो कुछ ऐसे हम लोगों को सिंपल पता है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो उसके साथ हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे, ये माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव डिग्री तो है लेकिन उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? देन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और वो कुछ शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। द फर्स्ट वन इज इन्फीरियर, INFERIOR, इन्फीरियर। सुपीरियर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सुपीरियर है तो जूनियर भी हो जाएगा, JUNIOR, जूनियर हो जाएगा। एक वर्ड होता है प्रायर, PRIOR, प्रायर शब्द है, इसके साथ भी हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इन्फीरियर के साथ भी टू का प्रयोग करेंगे, जूनियर के साथ भी टू का प्रयोग करेंगे। और कुछ शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर, पोस्टेरियर टू, POSTERIOR, पोस्टेरियर के साथ भी हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। प्रिफरेबल, PREFERABLE, प्रिफरेबल के साथ भी हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, पोस्टेरियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू। तो ये सारे शब्दों के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, न कि देन का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री होने के बावजूद। तो यहाँ पे जो गलती है वो कहा है कि सॉ इज सुपीरियर देन लिख दिया है। तो इस देन को हटाकर हमको उस जगह पे इस टू का प्रयोग करना होगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आंसर की अगर बात की जाए तो आंसर कहाँ है? बी में है हम लोगों का। और ये सारे शब्द ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन, है ना? अवॉइड करना चाहिए स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आपको क्या है ना, सीवियर आई इन्फेक्शन अभी चला हुआ है। तो सीवियर इन्फेक्शन आई के चलते आपको स्कूल जाना जो है डिनाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये जो अवॉइड शब्द है, हम लोगों ने ग्रामर का एक रूल्स पढ़ा था, जेरेंड पार्टिसिपल। तो ये अवॉइड जो है, कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे हम लोग अवॉइड है, डिनाई है, एवॉइड है, डिनाई है, इस सारे शब्द के साथ हम लोग क्या करते हैं? V1 के साथ ING का प्रयोग करते हैं, यानी कि V1 के साथ ये जेरंड का प्रयोग लेता है, जेरंड का प्रयोग लेता है। तो इस अवॉइड के चलते इस टू गो को हटाकर हमको क्या करना पड़ेगा? गोइंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से कुछ हो जाएगा कि यू शुड अवॉइड गोइंग टू अ स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। आंसर बी नंबर। The next one is all the candidates will give a test on Friday. All the candidates will give a test on Friday. आपको बता दूं कि टेस्ट अगर स्टूडेंट के केस में आए, स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट, तो ये टेस्ट जब देने जाएं तो इसका मतलब गिव टेस्ट नहीं होता है। इसका जो यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं? टेक टेस्ट होता है ना? टेक अ टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट के केस में या फिर कैंडिडेट के टेस्ट में टेस्ट को किया जाता है? टेक अ टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? टेक अ टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर टीचर्स के केस में रहे कि टीचर्स है ना परीक्षा लेने जा रहे हैं, यानी टीचर्स जो हैं वो क्या करेंगे?
टीचर्स जो है वो गिव अ टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, गिव अ टेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट या कैंडिडेट के केस में टेक अ टेस्ट, वही टीचर्स के केस में गिव अ टेस्ट टू द स्टूडेंट्स होता है। तो ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट, इस गिव के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, टेक का इस्तेमाल करेंगे और ये फिर सही हो जाएगा। आंसर क्या है, आंसर बी है। The next is the police have received two important informations that can help them solve the triple murder case. पुलिस को दो इन्फॉर्मेशंस मिला है और जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा जो ट्रिपल मर्डर केस है उनको सोल्व करने में, उनको रिजॉल्व करने में। आपको बता दूं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को क्या करते हैं, प्लूरल नाउन में बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसको प्लूरल जब बनाएंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, PIECES, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, तब ये सही होगा। एस लगाकर इसको प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग काउंटेबल नाउन बनाएंगे। कैसे, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखकर, यानी कि द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम रिजॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। आंसर नंबर बी। The next is one of the two great cities, the former is the biggest. Of the two great cities, the former is the biggest. Biggest यहाँ पे क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। लेकिन जो रूल्स है वो क्या कहता है कि अगर आपको चूज करना पड़े टू, एक को, है ना, 1 आउट ऑफ 2, अगर आपको चूज करना पड़े 1 कितने में से, आउट ऑफ 2 में से, आउट ऑफ 2 में से, तो उस केस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म ऑफ डिग्री का यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का। तो इस बिगेस्ट के जगह पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, बिगर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, द फॉर्मर इज बिगर का प्रयोग किया जाएगा। आंसर अगर देखा जाए तो आंसर कहाँ है, सी में गलती है, बिगेस्ट के जगह पे बिगर का प्रयोग करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज द टीचर वॉज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कॉम्प्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स, है ना। जब वो क्लास, जो वैसा क्लास जिसमें 100 स्टूडेंट्स थे, जब वहाँ पे वो इंटर करते हैं तो टीचर क्या थे, टेंस थे, टीचर कंसर्न थे। यानी गलती जो है वो सिंपल यहाँ पे है कि जो कॉम्प्राइज्ड ऑफ होता है, एक वर्ड होता है क्या, कंसिस्ट, क्या होता है, कंसिस्ट, SIST, कंसिस्ट के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, कंसिस्ट ऑफ होता है। और ये टोटल कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, कंप्राइज होता है, कॉम्प्राइज होता है, COMPRISE, कॉम्प्राइज होता है। यानी कि कंसिस्ट ऑफ का मतलब ही होता है क्या, कॉम्प्राइज। तो इस कॉम्प्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग करना कहीं ना कहीं ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो कंसिस्ट ऑफ मतलब कॉम्प्राइज, तो यहाँ कॉम्प्राइज के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, द टीचर वॉज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कॉम्प्राइज्ड 100 स्टूडेंट्स। या फिर यहाँ पर हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज को हटाकर कंसिस्ट का यूज कर ले तब भी सही हो जाएगा, या कंप्राइज जो ऑफ है उसको ऑफ को हटा दें तब भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमको गलती मिला। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, co-authorized and directed a number of good films was one of India's most talented film maker। सत्यजीत राय के बारे में बताया जाए कि जिन्होंने कंसीव किया, को-ऑथर्ड किया, डायरेक्टेड किया बहुत सारे फिल्म को, वाज थे वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, क्या है, मेकर हैं। आपको बता दूं कि वन ऑफ द मोस्ट, है ना, वन ऑफ मोस्ट, ये अगर शब्द रहे इसके बाद जो नाउन का यूज किया जाएगा वो कौन सा नाउन होगा, उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। वन है, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट भी है, तो यहाँ पे फिल्म मेकर जो है ये क्या है, सिंगुलर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एस लगा के क्या करेंगे, फिल्म मेकर्स बना देंगे, क्या लगा देंगे, फिल्म मेकर्स बना देंगे। यानी कि ये क्या हो जाएंगे, फिल्म मेकर्स हो जाएंगे। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया था वन ऑफ इंडियाज मोस्ट, तो वन ऑफ मोस्ट के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर जो है वो, जो गलती है वो सी में है, तो इस फिल्म मेकर की जगह पे फिल्म मेकर्स हो जाएगा। द नेक्स्ट इज व्हाट, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया ऑफ फर्स्ट अकर्स, है ना। क्रेडिट साइंस में उनको जाता है जिन्होंने कन्विंस किया वर्ल्ड को, इनको नहीं जिनके मन में आइडिया पहले आता है। कन्विंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो कन्विंस करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई डिफिनिट व्यक्ति है, वो क्या है, कोई डिफिनिट व्यक्ति है। और आर्टिकल में जब भी डिफिनिट कोई चीज़ डिफिनिट हो तो उस जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उस जगह पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए गोज टू अ मैन लिखा है, ये अ मैन लिखा है, तो इस ए को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। कारण सिंपल है कि जो कन्विंस करने वाले लोग थे वो क्या थे, डिफिनिट थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टू द मैन लिखा हुआ है, तो अगर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी टू द मैन होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो डिफिनिट हैं। और जब भी डिफिनिट का केस आए, आर्टिकल से रिलेटेड हो, तो हमेशा द का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या है, आंसर ए है। द नेक्स्ट वन इज द फादर फॉरवेड हिज सन नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। फादर जो है उन्होंने फॉरवेड किया, मना किया अपने सन को कि वो फिर से वो मिस्टेक को दोबारा रिपीट न करें।
यानी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अगर शब्द देखा जाए तो अपने आप में क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, अपने आप में क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। और इस निगेटिव के साथ नॉट का प्रयोग करना यानी कि डबल निगेटिव का यूज करना, डबल निगेटिव वर्ड का यूज करना ग्रामर के दृष्टिकोण से वंस अगेन इट विल बी सुपरफ्लुअस, फिर सुपरफ्लुअस हो जाता है। यानी कि फॉरवर्ड के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और सिंपल द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, इस नॉट को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा। आंसर बी में है, लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ और शब्द हैं जिसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे रिमूव नॉट, नॉट को हटाना है। फिर बताया जाए कि नॉट इज नॉट यूज्ड विद फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और कुछ बताया जाए कुछ और वर्ड्स जिसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अनलेस, अनटिल, डिनाई, प्रोहिबिट, लिस्ट, हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, इसके साथ हम लोग कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है। दूसरा है कि बोथ नॉट, है ना, बोथ के साथ भी हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉट इज नॉट यूज्ड विद बोथ एज इन प्लेस ऑफ बोथ और नॉट वी यूज नाइदर ऑफ, जैसे बोथ राम एंड श्याम इज या आर नॉट, तो यहाँ पे बोथ के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उस शब्द उसके जगह पे हम लोग नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। नाइदर राम, है ना, नाइदर राम नॉर श्याम, इस तरह के सेंटेंसेस को, पर इस तरह के रूल्स को हम लोग यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉवर्ड डाई सेवरल टाइम्स, द ब्रेव्स डाई बट वंस। यहाँ पे ये जो वाक्य है, वो जो सेंटेंस है, जो जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है कि जो कॉवर्ड होते हैं, जो डरपोक होते हैं, अपने जीवन में बहुत बार मरते हैं, लेकिन जो ब्रेव होते हैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मरते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, उस गलती को हम लोग फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो द ब्रेव लिखा गया है, सॉरी द ब्रेव्स लिखा गया है, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को जो प्लुरल नाउन बनाते हैं, तो इसमें लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं प्लुरल नाउन बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग को जब प्लुरल कॉमन नाउन बनाना हो, क्या बनाना है, प्लुरल कॉमन नाउन बनाना है, कॉमन नाउन बनाना है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, यानी कि द ब्रेव हो जाएगा। यहाँ पे द ब्रेव्स के जगह पे यानी कि द ब्रेव हो जाएगा, सिंपल द ब्रेव हो जाएगा, द ब्रेव हो जाएगा। यानी द कॉवर्ड डाई मेनी सेवरल टाइम्स, द ब्रेव डाई बट वंस। यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या होता है, ओनली। वर्ड का मतलब क्या होता है, ओनली, ओनली वंस, है ना, वर्ड का मतलब ओनली होता है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, फादर इन हिम कुड नॉट वियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। एलिंग इज जो बीमार डॉटर है, तो उनके कंडीशंस को बियर करने का शक्ति उनमें नहीं है, जो फादर इन हिम। यहाँ पे द फादर इन हिम होगा, द फादर क्यों होगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति को रिलेट करते हैं किसी पर्सनैलिटी से, जो पर्सनैलिटी उसके अंदर इनकलकेटेड है, उसके अंदर इंस्टिल्ड है, प्रेजेंट है, अगर उस पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो उस द नेम ऑफ पर्सनैलिटी के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द डॉक्टर इन हिम, द फादर इन हिम, द गांधी जी इन हिम। इस तरह की अगर बात हो, अगर किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को एक दूसरे व्यक्ति से रिलेट करना हो, तो उस पर्सनैलिटी, उस नेम पर्सनैलिटी के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो इसी के चलते फादर इन हिम यहाँ पे है, तो द फादर इन हिम का प्रयोग हम लोग करेंगे, उसके फादर के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे और ये फिर सही हो जाएगा। द फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशंस ऑफ हिज एलिंग डॉटर। द नेक्स्ट, ही डिनाइड टू हेल्प मी। हम लोग पहले पढ़े कुछ शब्द होते हैं, जेरेंड होते हैं, उसके बाद हम लोग जो शब्द के पास हम लोग जेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी क्वेश्चन का रिपीटेशन है, दूसरे मोड में, दूसरे तरीके से। यहाँ पे डिनाइड जो है वो शब्द दिया गया है, वो शब्द दिया गया है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस टू इन्फिनेटिव को हमको क्या चेंज करना है, किस चीज़ में, जेरेंड में प्रयोग करना है, किस चीज़ में, जेरेंड में। यानी कि टू हेल्प को हटाकर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हमको हेल्पिंग करना पड़ेगा, इसको हेल्पिंग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर आंसर अगर देखा जाए तो आंसर कहाँ है, आंसर बी में गलती है, तो ही डिनाइड हेल्पिंग मी। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। कोल्ड एंड कोल्डर मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रेजुअल चेंज की बात किया जा रहा है। किस चीज़ का बात किया जा रहा है, ग्रेजुअल चेंज का, ग्रेजुअल चेंज की बात की जा रही है। और जब ग्रेजुअल चेंज की बात की जाए तो ग्रामर में हम किस रूल्स का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किस चीज़ का, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए कि द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड टू कोल्डर। किस में, कोल्ड टू कोल्डर, इस एंड को पता हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का, कोल्ड टू कोल्डर। और ये आंसर जो है कहाँ हो जाएगा, सी में है, दैट इज नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड टू कोल्डर हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कुछ दूसरे रूल्स, कुछ दूसरे इन्फॉर्मेशंस के साथ प्रस्तुत होंगे, हम आपके सामने आएंगे और समझने का फिर प्रयास करेंगे। जो मेथड है वो काफ़ी इजी है और कंसेप्ट क्लियर है, काफ़ी बारीक सारे क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो पूछा गया है एंड आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय।